श्री महाभारते खिल्ल भागे 51वां अध्याय। पितृकल्प। मार्कंडेय जी द्वारा श्राद्ध की महिमा का वर्णन। श्राद्ध के फल से कौशिक पुत्रों को उत्तम जन्म की प्राप्ति। मार्कंडेय जी बोले, ये सारा संसार श्राद्ध में ही प्रतिष्ठित है और श्राद्ध से ही योग संपन्न होता है। अतः मैं तुमसे श्राद्ध के उत्तम फल का वर्णन करता हूं। भारत। ब्रह्मदत्त ने भारद्वाज, कौशिक, व्याध, मृग, चक्रवाक, हंस और श्रोत्रिय इन 7 जन्मों में जो श्राद्ध धर्म का फल पाया था, उसको सुनने से शनि शनि धर्म बुद्धि प्राप्त हो जाती है। निष्पाप महामते, प्राचीन काल में कुछ ब्राह्मणों ने हिंसा रूपी धर्म के द्वारा धर्म को पीड़ित करने पर भी श्राद्ध करके जो फल पाया था, उसे तुम सुनो। विभो, सनत कुमार जी ने जिनका वर्णन किया था, मैंने अपने दिव्य नेत्र से सनत कुमार जी के बताए हुए उन 7 ब्राह्मणों को अधर्म में परायण होने पर भी कुरुक्षेत्र में श्राद्ध करते देखा। उनके नाम इस प्रकार थे: वागदुष्ट, क्रोधन, हिंसन, पिशुन, कवि, ख्रीसम अर्थात खे अर्थात आकाश में शरण करने विचरने के स्वभाव वाला परलोकार्थी, और पितृवर्ती। जैसे उनके नाम थे वैसे ही उनके कर्म थे। वे कौशिक विश्वामित्र के पुत्र थे, और जब इनके पिता विश्वामित्र शाप देकर के दिवंगत हो गए, तब वे सभी गार्ग के शिष्य बन करके ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के लिए उनके वहां रहने लगे। एक समय वे सब गुरु की आज्ञा देने पर उनकी दुधार कपला गौ और उनके कपिल वर्ण के बछड़े को वन में चराने के लिए ले गए। वह गौ गुरु गार्ग को न्यायता प्राप्त हुई थी। मार्ग में क्षुधा से पीड़ित होने के कारण उन्होंने मोह और मूर्खता के कारण गौ को मारने का क्रूर विचार किया। उस समय कवि और ख्रीसम ने उनसे ऐसा ना करने की प्रार्थना की, परंतु वे ब्राह्मण इनके द्वारा किसी प्रकार भी रोके नहीं जा सके। तब उनमें से जो प्रतिदिन श्राद्ध करने वाला धर्मात्मा पितृवर्ती नामक द्विज था, वह उन सब भाइयों से बिगड़ करके बोला, यदि इसे अवश्य मारना है तो हमें चित्त को सावधान करके इसे पितरों के निमित्त ही मारना चाहिए। ऐसा करने से इस गौ को भी निस्संदेह धर्म की प्राप्ति होगी, और धर्म पूर्वक पितरों का पूजन करके कर देने से हमें भी अधर्म नहीं लगेगा। तब उन सब ने तथास्तु कह करके गौ का प्रोक्षण किया और उसकी पितरों के निमित्त अर्पित करके उसका मनमाना उपयोग किया। गौ को उपयोग में ला करके उन सबों ने गुरु जी से निवेदन किया कि गाय को तो सिंह ने मार डाला, ये उसका बछड़ा है, इसे आप ग्रहण कीजिए। सरल स्वभाव होने के कारण उन ब्राह्मणों ने भी उस बछड़े को ग्रहण कर लिया। इस प्रकार वे ब्राह्मण अन्याय द्वारा अपने गुरु को धोखा दे करके आयु सम्मत होने पर मृत्यु को प्राप्त हुए। तत्पश्चात अपनी क्रूरता और गुरु से अनारता का व्यवहार करने के कारण वे 7 भाई उग्र स्वभाव वाले, हिंसा विहारी, व्याध बन करके उत्पन्न हुए। विश्वामित्र जी ने अपने 50 पुत्रों को शाप देते हुए कहा था, तुम्हारे वंश का अंत हो जाए, तुम अपनी प्रजा का भक्षण करो, अर्थात अब तुम्हारे पुत्र आदि ब्राह्मण नहीं कहलाएंगे। इस प्रकार तुम अपनी प्रजा के ब्राह्मणत्व का भक्षण करोगे। उन 50 पुत्रों में से वे ये वाग दुष्ट आदि भी हैं। सुना जाता है कि अंध्र, पुंड्र आदि भी इनकी ही संतानें हैं। तात
उस समय वे एक बहेलिये के बलवान एवं मनस्वी पुत्र हुए। उन्होंने धर्मता पितरों का पूजन करके गौ का प्रोक्षण किया था, इसलिए दूसरा जन्म पाने पर भी उनको अपने पूर्व जन्म और पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का स्मरण बना रहा। वे सातों दशार्ण देश में धर्म कुशल व्याध बन करके उत्पन्न हुए थे। वे सब लोभ और असत्य से दूर रहते हुए अपने कर्म में तत्पर रहते थे और उतना ही भोजन करते थे जिससे प्राण टिके रहे। उनके पास जो समय बचता था उसमें ध्यान मग्न होकर के वे अपने पूर्व जन्म के कर्म का चिंतन करते रहते थे। इस जन्म में उनका नाम इस प्रकार थे: निर्वैर, निर्वृति, शांत, निर्मन्यु, कृति, वैधस और मात्रवर्ती। ये सभी व्याध परम धार्मिक थे। इस प्रकार वे देशान्न देश में रह करके हिंसा में भी धर्म का पालन करते रहते थे। वे अपनी वृद्धा माता का सत्कार करते थे और पिता को भी संतुष्ट रखते थे। जब उनके माता पिता मर गए तब उन्होंने अपने अपने धनुष का परित्याग करके वन में अनशन आदि के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। माता पिता के सेवा रूप शुभ कर्म के कारण वे पूर्व जन्म का स्मरण रखने वाले मृग बन करके उत्पन्न हुए। पहले हिंसा के द्वारा दूसरों को त्रास देने के कारण वे रमणीय कालंजर पर्वत पर सदा उद्विग्न रहते थे। उन मृगों के नाम उन्मुख, नित्य वित्रस्त, स्तब्धकरण, विलोचन, पंडित, घसमर और नादी थे। उस जन्म में भी पूर्व जन्म की स्मृति होने के बाद याद आए हुए उन्हीं कर्मों और उनके फलों का स्मरण करते हुए वे मृग धैर्य पूर्वक कष्ट सहन करते, शीत उष्ण आदि द्वंद्वों की परवाह नहीं करते और परिग्रह हिरनियों के संग से दूर रह करके वन में घूमते रहते थे। वे सब समान रूप से धर्म का पालन करते और शुभ कर्मों में तत्पर रहते थे एवं योग धर्म का आश्रय लेकर के आत्म विचार करते हुए वन में इधर उधर घूमते रहते थे। उन मृगों ने हल्का आहार तथा निर्जल रहने की साधना करके तपस्या में तत्पर होकर के वहां अपने प्राण त्याग दिए। जाल न पाने की साधना करने वाले उन मृगों के पैरों के चिन्ह कालंजर पर्वत पर अब भी पूर्ववत दिखाई देते हैं। इस शुभ कर्म के कारण वह अशुभ योनि से छूट करके अति शुभ चक्रवाक की योनि में उत्पन्न हुए। वे सातों कल्याण में जल द्वीप में जलचर पक्षी बन करके उत्पन्न हुए। वहां भी वे सहचरी धर्म अर्थात सहवास का त्याग करके ब्रह्मचारी मुनि बन करके रहने लगे। इस चक्रवाक जन्म में उनके नाम निष्प्रेह, निर्मम, शांत, निर्द्वंद, निष्परिग्रह, निवृत्ति और निभृत थे। उन सब धर्मचारी पक्षियों ने नदी के किनारे पर निराहार रह करके तप करते करते अपने प्राणों को त्याग दिया। तंत्र वे सातों सहोदर भाई मानसरोवर विचरने वाले हंस के रूप में उत्पन्न हुए। इस जन्म में भी उनको अपने पूरे जन्म का स्मरण बना रहता था, अतः वे सातों ही सदा साथ रह करके पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। उन्होंने ब्राह्मण योनि में मोहवश अपने गुरु से मिथ्या भाषण किया था, इसलिए वे तिर्यक योनि में उत्पन्न होकर के संसार में भटक रहे थे। स्वार्थ में तत्पर रहने पर भी उन्होंने पितरों के श्राद्ध के निमित्त संकल्प बोल करके कार्य किया था, इसलिए उन्हें उत्तरोत्तर उत्कृष्ट गुण से युक्त ज्ञान और जन्म मिलता गया। इस जन्म में उन हंसों के नाम थे सुमना, शुचिवाक, शुद्ध, पंचम, छिद्रदर्शन, सुनेत्र और स्वतंत्र। उन वाग्दुष्ट आदि कौशिक पुत्रों में जो पांचवा कवि था वह भावी सातवें जन्म में पांचिक नामक राजमंत्री हुआ। छठा ख्रिसम नामक मनुष्य जन्म में कंड्रीक हुआ और सातवां पितृवर्ती भावी सातवें जन्म में ब्रह्मदत्त हुआ।
उन्होंने सातों जन्म में जो तप किया उससे, योग सिद्धियों से, पूर्व जन्म के कर्म की स्मृति होने से और पूर्व जन्म में गुरुकुल में रह करके जो वेद अध्ययन किया था उसके प्रभाव से संसार में भ्रमण करने पर भी उनकी बुद्धि वैसे ही बनी रही, बदली नहीं। वे सभी आकाशचारी हंस ब्रह्मचारी और ब्रह्मवादी होकर के योग धर्म का पालन करते हुए विचरते रहे। इस प्रकार वे सब पक्षी वहां साथ साथ विचर रहे थे। इतने ही में नीपों का स्वामी पौरवंशी श्रीमान विभ्राज अपने शीर की कांति से प्रकाशित होता और अपना प्रभाव दिखाता हुआ अपने अंतःपुर को लेकर के उस वन में आया। तब स्वतंत्र स्वभाव वाले हंस ने वहां आए हुए उस लक्ष्मीमान राजा को देख करके उसके समान बनने की कामना की। वह विचारने लगा कि यदि मेरे पास कुछ भी पुण्य तप या नियम हो तो मैं इस राजा के समान हो जाऊं। अब मैं इस उपवास और निष्फल तप से खिन्न हो रहा हूं। इस प्रकार श्री महाभारत खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में पितृकल्प विषयक 21वां अध्याय पूर्ण हुआ। 22वें में पितृकल्प, शुचिवाग, पक्षी का स्वतंत्र आदि 3 पक्षियों को शाप देना, सुमना पक्षी का अनुग्रह पूर्वक उन्हें शाप से मुक्त करना। मार्कंडेय जी बोले, उस समय उस स्वतंत्र पक्षी के साथ में रहने वाले 2 चक्रवाकों ने उससे कहा, हम आपका प्रिय एवं हित जानने वाले आपके मंत्री बनेंगे। तब स्वतंत्र ने कहा, बहुत अच्छा। यूं कहकर के वह पुनः अपने योग धर्म का विचार करने लगा। जब इस प्रकार उन तीनों ने प्रतिज्ञा कर ली तब शुचिवाक ने उस स्वतंत्र से कहा, तो योग धर्म को छोड़ करके काम प्रधान धर्म की कामना से ऐसा वर मांग रहा है, इसलिए तो मेरा ये शाप सुन ले। तात तो कौंपिल्य नगर का राजा बन करके उत्पन्न होगा, इसमें संदेह नहीं। तेरे ये दोनों मित्र भी तेरे मंत्री बन करके उत्पन्न होंगे। इस प्रकार शेष 4 पक्षियों ने राज्य की इच्छा करके योग धर्म से भ्रष्ट होने वाले उन तीनों पक्षियों को शाप दे करके उनसे बोलना भी छोड़ दिया। इस प्रकार योग भ्रष्ट होने के कारण शाप से ग्रस्त हुए वे तीनों पक्षी डर के मारे अचेत हो गए। उन तीनों साथियों ने 4 पक्षियों से शाप का अनुग्रह करने की प्रार्थना की। तब उन्होंने उसके ऊपर कृपा की और सबकी सम्मति से सुमना ने अनुग्रह पूर्वक यह बात कही, इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारे इस शाप का शीघ्र ही अंत होगा। ये योग से भ्रष्ट होकर के तुम मनुष्य योनि में उत्पन्न होगे और अंत में फिर तुम्हें योग ज्ञान प्राप्त होगा। यह स्वतंत्र नामक हंस सब जीवों की बोली समझने वाला होगा। पूर्व जन्म में इसी के कथन के अनुसार कार्य करने से हमें पितरों की कृपा प्राप्त हुई। इसने कहा था कि गौ का प्रोक्षण करके इसे पितरों को अर्पित किया जाए। इसी के पालन से हम सबको योग साधक ज्ञान की प्राप्ति हुई है। उस मनुष्य जन्म में जब कोई पुरुष तुम्हें ये आगे बताया जाने वाला वाक्य संदर्भ रूप सप्तव्याधा दशार्णेषु आदि श्लोक सुनाएगा, तब तुम्हें वह मोक्ष देने वाला ज्ञान में योग धर्म फिर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार श्री महाभारत खिल्लबाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में पितृकल्प विषयक 22वां अध्याय पूर्ण होगा। 23वें अध्याय में हंसों का कांपिल्य नगर में ब्रह्मदत्त आदि के रूप में उत्पन्न होना और 4 हंसों का अपने पिता से आज्ञा लेकर के मुक्त हो जाना। मार्कंडेय जी ने कहा, तदंतर योग धर्म में निरत रहने वाले उन 7 मानसचारी हंसों ने जो पद्म गर्भ, अरविंदाक्ष,
शीरगर्भ, सुरोचन, उरुविंदु, सुविंदु और हेमगर्भ नाम धारण करते थे। केवल जल और वायु का ही भक्षण करके अपने शीर को सुखाना आरंभ कर दिया। इधर वह राजा अपने शीर से प्रकाश फैलाता हुआ अपनी स्त्रियों को साथ लेकर के उस वन में इस प्रकार घूमने लगा जैसे नंदन वन में इंद्र घूमते हों। उस राजा ने उन पक्षियों को एकाग्रता आदि बाह्य लक्षणों से योग धर्म में प्रायण देखा। इससे वे पक्षी भी योग साधन करते हैं। मैं मनुष्य होकर भी अब योग साधन नहीं कर सका। इस प्रकार कुछ निर्विन्न होकर के उसी बात को सोचता हुआ अपने नगर को चला गया। उसके अनूहे नामक परम धार्मिक पुत्र था। वह अनहु धर्म के सूक्ष्म तत्व के चिंतन में अनरक्त था, इसलिए उसे अनुपद ब्रह्म के सूक्ष्म स्वरूप का बोध प्राप्त हुआ था। उसको शुक ने श्रेष्ठ लक्षणों वाली सत्यशील एवं अन्यान्य गुणों से संपन्न और सदा योग धर्म का पालन करने वाली अपनी कन्या कृति अर्पित की थी। भीष्म, जैसा कि सनत कुमार जी ने पहले मुझे बताया था, वह सुंदरी कन्या कृति पितरों की ही बुद्धिमती कन्या पीवरी थी। वह सत्य धर्म का पालन करने वाली नारियों में श्रेष्ठ थी। पुण्यात्मा पुरुष भी उसके स्वरूप की बड़ी कठिनता समझ सकते थे। वह स्वयं तो योगिनी थी ही, योग की ही पत्नी और योगी की ही माता भी थी। मैंने पहले पितृकल्प के समय ये सब बातें तुम्हें बताई थी। राजा भी भ्राज अनु को राज्य सिंहासन पर बैठा करके प्रसन्नचित्त होकर के पूर्ववासियों से विदा लेकर के ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन करा करके जहाँ में विषाचारी हंस रहते थे उस सरोवर तप करने के लिए चले गए। वे उस सरोवर के तट पर सब कामनाओं को त्याग निराहार रह करके वायु को ही पी करके तपस्या करने लगे। उनका ये संकल्प था कि मैं उन योगी हंसों में से किसी एक का पुत्र बन करके उत्पन्न हूं तो मैं भी योग धर्म का पालन कर सकूंगा। इस प्रकार विचार करके वे महातपस्वी विभ्राज बड़ा भारी तप करके सूर्य के समान शोभित होने लगे। कुरुश्रेष्ठ, उन्होंने अपने तप से उस वन को विभ्राजित प्रकाशित कर दिया, इसलिए वह सरोवर और वह वन भी वह भ्राज सरोवर और वह भ्राज वन के नाम से प्रसिद्ध होगी। इसी समय उस सरोवर का उन योग धर्म का पालन करने वाले 4 हंसों ने तथा योग भ्रष्ट 3 हंसों ने भी अपने शीर को त्याग दिया। वे 7 निष्पाप महात्मा कंपिल्य नगर में ब्रह्मदत्त आदि नामों से उत्पन्न हुए। ये सब ज्ञान ध्यान तप और पूजा में लगे रहते थे तथा वेद वेदांग के पारगामी विद्वान थे। इनमें 4 को तो अपने पूर्व जन्म का स्मरण था और 3 शाप से मोहित होने के कारण अपने पूर्व जन्म की समृद्धि से वंचित थे। स्वतंत्र ने अपने पक्षी शीर में जैसा संकल्प किया था उसी के अनुसार वह अनु के महायशस्वी पुत्र ब्रह्मदत्त के रूप में उत्पन्न हुआ। वह ज्ञान ध्यान और तप करके पितृ हो गया था तथा वेद और वेदांग का पारगामी विद्वान था। बाभ्रव्य और वत्स ये दोनों वहां राजा अनु के मंत्री तथा क्षत्रिय ब्राह्मण थे। छिद्र दर्शन और सुनेत्र नामक हंस उन्हीं क्षत्रिय राजमंत्रियों के कुल में वेद वेदांग के पारगामी क्षत्रिय पुत्र बन करके उत्पन्न हुए। ये दोनों पहले जन्म में ब्रह्मदत्त के साथ रहे थे और उनकी सहायता करने के लिए उत्पन्न हुए थे। इनमें जो पूर्ववर्ती 6 जन्मों में अपने 7 भाइयों में से 5वां होकर के उत्पन्न हुआ था, वह कवि 7वें जन्म में पांचाल नामक क्षत्रिय हुआ और छोटा खृष्ण कंडरीक नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसमें पांचाल बहुत अर्थात ऋग्वेदी था। वह आचार्य पुरोहित का काम करने लगा और कंडरीक छंदों का गान करने वाले सामवेद
तथा अधर्वयु यजुर्वेदी हुआ। इस प्रकार वह 2 वेदों का ज्ञाता था। अनु का पुत्र राजा बृहदत्त सब प्राणियों की बोली को समझ लेता था। उनकी पांचाल और कंडरीक से मित्रता होगी। वे तीनों ग्राम्य धर्म अर्थात संसारी पुरुषों के धर्म में मग्न रहते थे और इच्छा के वश में होकर के चलते थे। उन्होंने पूर्व जन्म में जो सत्कर्म किया था उसके फल से वे धर्म, अर्थ और काम के तत्वज्ञ थे। राजाओं में श्रेष्ठ अनु निष्पाप ब्रह्म तत्व का राज्य पर अभिषेक करके स्वयं योग साधन करके परम गति की प्राप्त हो गए। असित देवल की पुत्री जिसका नाम सन्नति था तथा जिसका तिरस्कार करना किसी के लिए भी बहुत कठिन था, राजा ब्रह्मदत्त की धर्मपत्नी हुई। उस एक भाव ब्रह्म भाव से संपन्न नम्रता की मूर्ति योग धर्म का पालन करने वाली सन्नति नाम की श्रेष्ठ कन्या की ब्रह्मदत्त ने देवल ऋषि से पत्नी के रूप में प्राप्त किया। जन्म में 5वां होकर के उत्पन्न होने वाला कवि पांचाल हुआ, 6ठा कंडरीक हुआ और 7वां ब्रह्मदत्त हुआ। जो शेष सहचरी पक्षी थे वे कंपेल्य नगर में अत्यंत दरिद्र क्षत्रिय कुल में सगे भाई बन करके उत्पन्न हुए। वे चारों मूर्तिमान, धृतिमान, सुमना, विद्वान और तत्वदर्शी के नाम से प्रसिद्ध थे और वेदों के अत्यंत अध्ययन करने में लगे रहते थे। साथ ही योग साधन के लिए गृह त्याग करके अवसर ढूंढते अथवा अपने सहचारियों के भोग आसक्ति रूप दूषण पर भी दृष्टि रखते थे। उनके पूर्व जन्म में जैसी वैराग्यपूर्ण बुद्धि थी वैसी ही इस जन्म में प्रकट हुई। अतः वे सब सिद्ध पुरुष योग परायण होकर के घर से चलने के लिए उद्यत हुए। जब उन्होंने अपने पिता से पूछ करके जाने का विचार किया तब पिता ने उससे ये बात कही, तुम लोग यदि मुझको छोड़ करके वन में जाओगे तो ये तुम्हारे लिए अधर्म हो ही होगा। तुम लोग मेरी दृढ़ता दूर न करके तथा पुत्र द्वारा सिद्ध होने पर प्रचुर प्रयोजनों को भी सिद्धि एवं मेरी सेवा भी न करके कैसे चले जाना चाहते हो? क्या यही उचित है? तब उन सब द्विजों ने अपने पिता से कहा, हम लोग ऐसा उपाय करेंगे जिससे आप जीवन निर्वाह कर सकेंगे तथा हम जैसे पुत्रों को पा करके आपको अपने उद्धार के लिए भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अतः निष्पाप राजा ब्रह्मदत्त से मिल करके ये महत्वपूर्ण सप्तव्याधा दशार्न शिव इत्यादि श्लोक उनको और उनके मंत्रियों को सुनाइएगा। इससे प्रसन्न होकर के वे आपको बहुत से ग्राम, प्रचुर भोग और आपकी इच्छा के अनुसार सब पदार्थ देंगे। आपकी जब इच्छा हो तब ब्रह्मदत्त के पास चले जाएं। इतनी बातें कह करके उन सबों ने अपने पिता की पूजा की और योग धर्म का साधन करके वे परम आनंद में मोक्ष को प्राप्त हो गए। इस प्रकार श्री महाभारत खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में पितृकल्प विषयक 23वां अध्याय पूर्ण हुआ। चतुर्विंशोध्याय में विभ्राज का ब्रह्मदत्त का पुत्र बन करके उत्पन्न होना, रानी सन्नति का ब्रह्मदत्त से रूठना, एक ब्राह्मण के कहे हुए श्लोकों से ब्रह्मदत्त, पांचाल्य और कंडरीक को अपने पूर्व जन्म का ज्ञान होना तथा ब्रह्मदत्त आदि का तप करके मुक्त हो जाना। मार्कंडेय जी ने कहा, जिसके मन में योग साधन विषयक संकल्प हुआ था वह तपस्वी राजा विभ्राज ब्रह्मदत्त का पुत्र होकर के उत्पन्न हुआ और उस जन्म में मैं विश्वक्सेन नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक समय की बात है, राजा ब्रह्मदत्त प्रसन्न चित्त से अपनी भार्या को साथ में लिए उपवन में इस प्रकार विहार कर रहे थे जैसे इंद्र इंद्राणी के साथ विहार कर रहे हैं।
उसी समय राजा ने एक चींटे का स्वर सुना जो काम के वश में होकर के अपनी कामनी चींटी से बहुत गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर रहा था। छोटी सी चींटी कुपित हो मान किए बैठी थी और चींटा उससे याचना कर रहा था। ये देख सुन करके ब्रह्मदत्त अचानक ही बड़े जोर से हंस पड़े। उस समय सुंदरी रानी सन्नति लज्जित सी होगी और दीन होकर के बहुत दिनों तक उसने खाना पीना तक छोड़ दिया। जब पतिदेव उसे मनाने लगे तब पितृ मुस्कान वाली सन्नति ने उनसे कहा, राजन, आपने मेरी हंसी उड़ाई है, अतः मैं जीवित रहना नहीं चाहती। तब राजा ने हंसने का कारण बताया, परंतु सन्नति ने उस बात पर विश्वास नहीं किया और कोप में भर करके, मनुष्य में ऐसी शक्ति, सब प्रकार की बोली को समझने की शक्ति नहीं हो सकती। देवताओं की कृपा, पूर्व जन्म में किए हुए तप अथवा विद्या योग शक्ति के बिना ऐसा कौन मनुष्य है जो चींटे की बोली को समझ सके। यदि आदमी और प्राणियों की भाषा को समझने की शक्ति है तो मैं जिस प्रकार इस बात को समझ सकूं उस प्रकार मुझे विश्वास दिलाइए। राजन, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपसे सत्य की शपथ खा करके कहती हूं अपना प्राण त्याग दूंगी। रानी इन कठोर शब्दों को सुनकर राजा बड़ी विपत्ति में पड़ गए। तब उन्होंने शरणागत रक्षक समस्त प्राणियों के स्वामी देवश्रेष्ठ भगवान नारायण हरि की शरण ली। उन महायशस्वी महात्मा राजा को निराहार रहकर भक्तिपूर्वक समाहित चित्त से उपासना करते हुए 6 रातें बीत गई। 6ठी रात में राजा ने प्रभु नारायण देव का दर्शन किया। समस्त प्राणियों पर अकारण दया करने वाले भगवान ने राजा से कहा, ब्रह्मदत्त, प्रातःकाल होने पर तुझे कल्याण की प्राप्ति होगी। इतनी बात कहकर के भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इधर जो चारों महात्मा ब्राह्मणों के पिता थे वे पुत्रों से श्लोक सीख करके कृतकृत्य से हो गए। वे धर्म से कभी अलग न होने वाले राजा ब्रह्मदत्त तथा उसके मंत्रियों को खोजने लगे, परंतु उन्हें श्लोक सुनाने का कोई अवसर नहीं मिला। इतने में भगवान नारायण से वर पा करके राजा सरोवर में स्नान करके स्वर्ण जड़ित रथ में बैठे और प्रसन्नता पूर्वक अपनी नगरी में प्रवेश करने लगे। उसमें ब्राह्मण श्रेष्ठ कंडरीक ने अपने हाथ में ब्रह्मदत्त के घोड़ों की बागडोर ले रखी थी और वह भव्य पुत्र पांचाल उनके ऊपर चवर और व्यंजन पंखा ढुला रहे थे। यही अवसर है, ये समझ करके वह ब्राह्मण राजा को और उनके दोनों मंत्रियों को उसी समय श्लोक सुनाने लगे। जो दशान देश में व्याध करंजन पर्वत पर मृग, शरदीप में चक्रवाक तथा मानस सरोवर में हंस हुए थे, उनमें से हम 4 तो कुरुक्षेत्र में वेद पारगामी कुलीन ब्राह्मण होकर के दीर्घ मार्ग पर चले आए हैं, अर्थात योग साधना करके मुक्त हो गए। अब शेष बचे हुए तुम 3 व्यक्ति योग मार्ग से भ्रष्ट होकर के क्यों कष्ट पा रहे हो। राजा ब्रह्मदत्त वह श्लोक सुनकर के मूर्छित हो गए और उनके मंत्री पांचाल तथा कंडरीक की भी वही दशा हुई। कंडरीक के हाथ में से चाबुक और बागडोर छूट गई तथा पंचाल के हाथ में से भी चंवर और पंखा छूट करके नीचे गिर पड़े। नगर निवासी और मित्रवर्ग राजा तथा दोनों मंत्रियों की इस दिशा को देख करके खिन्न हो गए। दोनों मंत्रियों सहित शत्रु दमन राजा ब्रह्मदत्त रथ में 2 घड़ी तक मूर्छित पड़े रहे। तत्पश्चात उन्हें होश आया और वे अपने नगर में लौट आए। तदनंतर उन तीनों को उस सरोवर का ध्यान आ गया और अपने पूर्व जन्म के योग का भी स्मरण होने लगा। तब उन्होंने उस ब्राह्मण को बहुत सा धन और भोग पदार्थ दिए। फिर ब्रह्मदत्त ने अपने राज्य पर शत्रु दमन विश्वक्सेन का अभिषेक किया और अपनी स्त्री को साथ में लेकर के वन को चल दी। तदनंतर योग साधन करने के लिए वन में आए हुए राजा ब्रह्मदत्त से देवल की पुत्री धीर स्वभावा सन्नति ने परम प्रसन्न होकर के कहा, महाराज, मैं ये बात जानती थी कि आप
चींटी की बोली को समझ सकते हैं, तब भी मैंने आपको संसार के भोगों में आसक्त देख ये क्रोध का नाटक रच करके आपको योग की ओर प्रेरित किया है। अब हम परम उत्तम अभीष्ट गति को प्राप्त करेंगे। इसी उद्देश्य से मैंने आपको भूले हुए योग का स्मरण दिलाया है। तब अपनी पत्नी की यह बात सुन करके राजा बड़े प्रसन्न हुए और योग साधना करके उन्होंने उसके बल से ही परम दुर्लभ गति पाई। धर्मात्मा कंडरीक भी परम श्रेष्ठ सांख्य योग का ज्ञान पा करके योग का आश्रय लेकर के उनकी साधना से शुद्ध एवं सिद्ध मुक्त हो गए। महातपस्वी पांचाल ने भी वेदिकों में प्रसिद्ध क्रम पाठ की विधि एवं विशुद्ध शिक्षा नामक वेदांग अथवा योग विषयक शिक्षा की रचना करके योग आचार्य की गति मोक्ष तथा उत्तम यश प्राप्त किया। मार्कंडेय जी कहते हैं, अच्युत भीष्म, प्राचीन काल में घटित हुई ये श्राद्ध महात्म्य सूचक वृत्तांत मैंने प्रत्यक्ष देखा है। तुम भी इसे धारण करो तो तुम्हारा कल्याण होगा। जो दूसरे सज्जन भी उन वाग दुष्ट आदि के उत्तम चरित्र को सुनेंगे वे भी कभी तिर्यक योनियां उत्पन्न नहीं होंगे। भारत महात्माओं की सद्गति देने वाले इस महत्व में उपाख्यान को सुनने से हृदय में योग धर्म पूर्ण रूप से प्रकाशित होने लगता है। हृदय में उस योग धर्म को धारण करने से ही मनुष्य कर्म शांति लाभ करता है। फिर उसे पृथ्वी में तुरंत दुर्लभ योनियों की शुद्ध गति प्राप्त होती है। वैशंपायन जी कहते हैं, प्राचीन काल में बुद्धिमान मार्कंडेय जी ने श्राद्ध के फल को लक्ष्य में रख करके सोम चंद्रमा का आप्यायन अर्थात पोषण करने के लिए ये ऐसी कथा कही थी। भगवान सोम ही लोगों को परम तृप्ति देने वाले हैं। अब वृष्णि वंश के प्रसंग में तुम चंद्रवंश का वर्णन सुनो। इस प्रकार श्री महाभारत खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में पितृकल्प का उपसंहार नामक 24वां अध्याय पूर्ण हुआ।